शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। एक व्यक्ति को पहले स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर चलने के लिए वह दूसरों को उपदेश देता है। व्यक्ति युद्ध के मैदान में 1000 पुरुषों को 1000 बार जीत सकता है, फिर भी वास्तव में जो खुद को जीत लेगा वह सबसे महान विजेता है। थोड़ा सा भला करना बड़ी जीत हासिल करने से कहीं अधिक है। जब आप एक फूल को पसंद करते हैं तो आप उसे तोड़ लेते हैं, लेकिन जब आप एक फूल से प्यार करते हैं तो आप उसे रोज सींचते हैं। मनुष्य एक वस्तु को ग्रहण करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करता है, पर अनेक परिवर्तनों के होते हुए भी उसे शांति नहीं मिलती। वह बंदरों से बेहतर नहीं है जो एक डाली को दूसरी डाल पकड़ने के लिए छोड़ देते हैं। चंदन और गुलाब जल की सुगंध दूर तक नहीं जाती, लेकिन पुण्य की सुगंध स्वर्ग तक उठती है। रास्ते में चलने वालों को कामुकता से बचना चाहिए, जैसे घास ले जाने वाले आग के पास जाने से बचते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्म लगभग छाया की तरह हमारा पीछा करते हैं। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध करना ही पीड़ादायक होता है। लालच जैसी कोई आग नहीं, नफरत जैसा कोई अपराध नहीं, जुदाई जैसा दुख नहीं, हृदय की भूख जैसा कोई रोग नहीं और आजादी के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं। स्वास्थ्य, संतोष और विश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और स्वतंत्रता आपका सबसे बड़ा आनंद है। अपने अंदर देखो, भय और मोह से मुक्त मार्ग में जीने का मधुर आनंद जानो। हल्के बोझ के लिए नहीं, बल्कि मजबूत पीठ के लिए प्रार्थना करें। बुराई क्या है? हत्या बुराई है, झूठ बोलना बुराई है, बदनामी बुराई है, गाली देना बुराई है, गपशप बुराई है, ईर्ष्या बुराई है, घृणा बुराई है, झूठे सिद्धांत से चिपके रहना बुराई है। ये सब बातें बुरी हैं और बुराई की जड़ क्या है? इच्छा बुराई की जड़ है, भ्रम बुराई की जड़ है। विचार शब्द के रूप में प्रकट होता है, शब्द कर्म के रूप में प्रकट होता है, कर्म आदत में विकसित होता है और आदत चरित्र में विकसित हो जाती है। इसलिए विचार और उसके तरीकों को ध्यान से देखें और इसे प्रेम से बहने दो, जिसमें सभी प्राणियों के लिए चिंता हो। यह मत पूछिए कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं, अपने आप से पूछें कि आप क्यों अनुमति दे रहे हैं। अपने आप को खुला रहने दें और जीवन आसान हो जाएगा। एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक पानी को नहीं पीने योग्य बनाता है। एक झील में नमक के 1 चम्मच पर लगभग किसी का ध्यान नहीं जाता है। इससे पहले कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश करें, बस याद रखना है कि पहले अपने आप को बदल दें। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन दुनिया को बदल सकता है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह 2 अच्छे दोस्तों और किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर देता है। अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें हमारी किस्मत भी खुद से बनानी पड़ेगी। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं।
इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का रहस्य है वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिए। कभी कभी दयालु होना सही होने से बेहतर होता है। हमें बोलने वाले बुद्धिमान दिमाग की नहीं, सुनने वाले धैर्यवान हृदय की आवश्यकता है। जीवन में आपका उद्देश्य अपने उद्देश्य को खोजना है और अपने पूरे दिल और आत्मा को इसके लिए समर्पित करना है। अपने दिमाग को इस तरह तैयार करें कि वह हर स्थिति में शांत रहे। कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा भगवान और कोई नहीं होगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेम का बीज तो प्रेम मिलेगा, वासनाओं का बीज तो वासना। प्रसिद्ध होना आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन। हमें कोई हरा नहीं सकता जब तक हम स्वयं हार ना मान लें। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक आपके मन में नाराजगी है तब तक आप अपने क्रोध को नहीं मिटा सकते। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों शक्ति मौजूद हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही ना करना। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के रंग और गंध को नुकसान पहुंचाए बिना अमृत लेती हैं और निकल जाती हैं, उसी तरह एक गांव में ऋषि को कार्य करना चाहिए। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। नफरत को प्यार से ही जीता जा सकता है। जिस मनुष्य पर क्रोध हावी है वह नहीं जानता कि क्या उचित है और वह कानून को नहीं देखता। जो मनुष्य घृणा का साथ करता है वह घोर अंधकार के समान हो जाता है। यदि आपके कमरे में कोई नाग रहता है और आप चैन की नींद सोना चाहते हैं तो आपको पहले उसे भगाना होगा। अपने आप को स्वतंत्र रहने दें और जीवन आसान हो जाएगा। विलासिता का समय अधिक समय तक नहीं रहता, बहुत जल्दी बीत जाता है। इस दुनिया में कोई भी लंबे समय तक आनंदित नहीं हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लिए बहुत से अच्छे कर्म करे। वह व्यक्ति जो सवेरे जल्दी उठता है और आलस्य का तिरस्कार करता है, कलह के समय शांत रहता है, आचरण में निर्दोष और कार्यों में चतुर होता है, ऐसे ही व्यक्ति की तारीफ होगी। जो सुख की खोज करते हुए सुख की इच्छा करने वाले अन्य प्राणियों को हिंसा से दबाता है, उसे भविष्य में सुख नहीं मिलेगा। केवल शिक्षक के प्रति सम्मान के कारण आपके शिक्षक जो कहते हैं उस पर विश्वास ना करें। लगाव सभी दुखों का स्रोत है। समस्या यह है
कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है। शरीर का ध्यान निर्वाण की ओर ले जाता है। हमारा जीवन हमारे मन की रचना है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली चीज है। जब आप इसे सकारात्मक विचारों से फिल्टर करते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मन सभी चीजों से पहले है। मन सभी चीजों पर हावी है। मन सभी चीजों का निर्माण करता है। अगर आप किसी के लिए दिया जलाएंगे तो वो आपका भी रास्ता रोशन करेगा। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। पृथ्वी पर शांति लाने का एक ही तरीका है कि हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाना सीखें। यदि आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो ज्ञानी है, अच्छे निर्णय लेता है और अच्छे कार्य करता है, उसे अपना साथी बना लो। सबसे बड़ी अशुद्धता अज्ञान है। इससे खुद को मुक्त करो, शुद्ध रहो। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां बता सकते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। दुनिया के तरीकों के अनुरूप नहीं होना सबसे बड़ा कर्म है। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। मैं चंद्रमा की ओर इशारा करने वाली उंगली हूं। मुझे मत देखो, चांद को देखो। कल के दर्द और गलतियों से क्यों चिपके रहें? उन चीजों को क्यों पकड़ें जो हमें आशा और प्रेम से दूर रखती हैं? फूल और कांटे एक ही तने में होते हैं। दूसरों को अपने समान समझो। यदि हम दूसरों की देखभाल करने में विफल रहते हैं जब उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, तो हमारी देखभाल कौन करेगा? दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिस प्रकार ठोस चट्टान हवा से स्थिर रहती है, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग निंदा और स्तुति से अचल रहते हैं। जो कृतज्ञ होता है उसे कष्ट नहीं होता। अच्छा करने पर अपना दिल लगाओ, इसे बार बार करो और तुम आनंद से भर जाओगे। जब इच्छाएं कम होती हैं तो मन प्रसन्न होता है। जब तृष्णा समाप्त होती है तब शांति होती है। अपनी गलतियों को सुधारने के 3 तरीके हैं। हम व्यवहार से बदल सकते हैं, हम समझ से बदल सकते हैं, हम दिल से बदल सकते हैं। जो हम कभी करेंगे उनमें से अपने दुखों को दूर करना सबसे कठिन काम है। मूर्ख अज्ञानी लोग लापरवाह जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक चतुर व्यक्ति अपने ध्यान को अपनी सबसे कीमती संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखता है। एक वृक्ष एक अद्भुत जीवित जीव है जो सभी जीवित जीवों को आश्रय, भोजन, गर्मी और सुरक्षा देता है। यह उन लोगों को छाया भी देता है जो इसे काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते हैं। मनुष्य का मन पवित्र होगा तो उसका परिवेश भी पवित्र हो जाएगा। शक करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक जहर है जो दोस्ती और सुख को तोड़ देता है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वे सुख और दुख, यश और अपमान, प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि की भावनाओं से अविचलित रहेंगे।
हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जिस क्षण आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें। यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। एक व्यक्ति को पहले स्वयं उस रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर चलने के लिए वह दूसरों को उपदेश देता है। व्यक्ति युद्ध के मैदान में 1000 पुरुषों को 1000 बार जीत सकता है, फिर भी वास्तव में जो खुद को जीत लेगा वह सबसे महान विजेता है। थोड़ा सा भला करना बड़ी जीत हासिल करने से कहीं अधिक है। जब आप एक फूल को पसंद करते हैं तो आप उसे तोड़ लेते हैं, लेकिन जब आप एक फूल से प्यार करते हैं तो आप उसे रोज सींचते हैं। मनुष्य एक वस्तु को ग्रहण करने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करता है, पर अनेक परिवर्तनों के होते हुए भी उसे शांति नहीं मिलती। वह बंदरों से बेहतर नहीं है जो एक डाली को दूसरी डाल पकड़ने के लिए छोड़ देते हैं। चंदन और गुलाब जल की सुगंध दूर तक नहीं जाती, लेकिन पुण्य की सुगंध स्वर्ग तक उठती है। रास्ते में चलने वालों को कामुकता से बचना चाहिए, जैसे घास ले जाने वाले आग के पास जाने से बचते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्म लगभग छाया की तरह हमारा पीछा करते हैं। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध करना ही पीड़ादायक होता है। लालच जैसी कोई आग नहीं, नफरत जैसा कोई अपराध नहीं, जुदाई जैसा दुख नहीं, हृदय की भूख जैसा कोई रोग नहीं और आजादी के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं। स्वास्थ्य, संतोष और विश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और स्वतंत्रता आपका सबसे बड़ा आनंद है। अपने अंदर देखो,
भय और मोह से मुक्त मार्ग में जीने का मधुर आनंद जानो। हल्के बोझ के लिए नहीं बल्कि मजबूत पीठ के लिए प्रार्थना करें। बुराई क्या है? हत्या बुराई है, झूठ बोलना बुराई है, बदनामी बुराई है, गाली देना बुराई है, गपशप बुराई है, ईर्ष्या बुराई है, घृणा बुराई है, झूठे सिद्धांत से चिपके रहना बुराई है। ये सब बातें बुरी हैं। और बुराई की जड़ क्या है? इच्छा बुराई की जड़ है, भ्रम बुराई की जड़ है। विचार शब्द के रूप में प्रकट होता है, शब्द कर्म के रूप में प्रकट होता है, कर्म आदत में विकसित होता है और आदत चरित्र में विकसित हो जाती है। इसलिए विचार और उसके तरीकों को ध्यान से देखें और इसे प्रेम से बहने दो, जिसमें सभी प्राणियों के लिए चिंता हो। यह मत पूछिए कि लोग आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं, अपने आप से पूछें कि आप क्यों अनुमति दे रहे हैं। अपने आप को खुला रहने दें और जीवन आसान हो जाएगा। एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक पानी को नहीं पीने योग्य बनाता है। एक झील में नमक के एक चम्मच पर लगभग किसी का ध्यान नहीं जाता है। इससे पहले कि आप दूसरों को बदलने की कोशिश करें, बस याद रखना है कि पहले अपने आप को बदल दें। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन दुनिया को बदल सकता है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों और किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर देता है। अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें हमारी किस्मत भी खुद से बनानी पड़ेगी। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य का रहस्य है वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिए। कभी कभी दयालु होना सही होने से बेहतर होता है। हमें बोलने वाले बुद्धिमान दिमाग की नहीं, सुनने वाले धैर्यवान हृदय की आवश्यकता है। जीवन में आपका उद्देश्य अपने उद्देश्य को खोजना है और अपने पूरे दिल और आत्मा को इसके लिए समर्पित करना है। अपने दिमाग को इस तरह तैयार करें कि वह हर स्थिति में शांत रहे। कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा भगवान और कोई नहीं होगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेम का बीज तो प्रेम मिलेगा, वासनाओं का बीज तो वासना। प्रसिद्ध होना आसान है, पर सिद्ध होना बेहद कठिन। हमें कोई हरा नहीं सकता जब तक हम स्वयं हार ना मान लें। अपने अहंकार को एक ढीले ढाले कपड़े की तरह पहने। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक आपके मन में नाराजगी है, तब तक आप अपने क्रोध को नहीं मिटा सकते। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की
दोनों शक्ति मौजूद हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही ना करना। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों के रंग और गंध को नुकसान पहुंचाए बिना अमृत लेती हैं और निकल जाती हैं, उसी तरह एक गांव में ऋषि को कार्य करना चाहिए। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। नफरत को प्यार से ही जीता जा सकता है। जिस मनुष्य पर क्रोध हावी है वह नहीं जानता कि क्या उचित है और वह कानून को नहीं देखता। जो मनुष्य घृणा का साथ करता है वह घोर अंधकार के समान हो जाता है। यदि आपके कमरे में कोई नाग रहता है और आप चैन की नींद सोना चाहते हैं तो आपको पहले उसे भगाना होगा। अपने आप को स्वतंत्र रहने दें और जीवन आसान हो जाएगा। विलासिता का समय अधिक समय तक नहीं रहता, बहुत जल्दी बीत जाता है। इस दुनिया में कोई भी लंबे समय तक आनंदित नहीं हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने लिए बहुत से अच्छे कर्म करे। वह व्यक्ति जो सवेरे जल्दी उठता है और आलस्य का तिरस्कार करता है, कलह के समय शांत रहता है, आचरण में निर्दोष और कार्यों में चतुर होता है, ऐसे ही व्यक्ति की तारीफ होगी। जो सुख की खोज करते हुए सुख की इच्छा करने वाले अन्य प्राणियों को हिंसा से दबाता है, उसे भविष्य में सुख नहीं मिलेगा। केवल शिक्षक के प्रति सम्मान के कारण आपके शिक्षक जो कहते हैं उस पर विश्वास ना करें। लगाव सभी दुखों का स्रोत है। समस्या यह है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है। शरीर का ध्यान निर्वाण की ओर ले जाता है। हमारा जीवन हमारे मन की रचना है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली चीज है। जब आप इसे सकारात्मक विचारों से फिल्टर करते हैं तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मन सभी चीजों से पहले है। मन सभी चीजों पर हावी है। मन सभी चीजों का निर्माण करता है। अगर आप किसी के लिए दिया जलाएंगे तो वो आपका भी रास्ता रोशन करेगा। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। पृथ्वी पर शांति लाने का एक ही तरीका है कि हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाना सीखें। यदि आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो ज्ञानी है, अच्छे निर्णय लेता है और अच्छे कार्य करता है, उसे अपना साथी बना लो। सबसे बड़ी अशुद्धता अज्ञान है। इससे खुद को मुक्त करो, शुद्ध रहो। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां बता सकते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। दुनिया के तरीकों के अनुरूप नहीं होना सबसे बड़ा कर्म है। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। मैं चंद्रमा की ओर इशारा करने वाली उंगली हूं। मुझे मत देखो, चांद को देखो। कल के दर्द और गलतियों से क्यों चिपके रहें? उन चीजों को क्यों पकड़ें जो हमें आशा और प्रेम से दूर रखती हैं?
फूल और कांटे एक ही तने में होते हैं। दूसरों को अपने समान समझो। यदि हम दूसरों की देखभाल करने में विफल रहते हैं, जब उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है, तो हमारी देखभाल कौन करेगा? दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिस प्रकार ठोस चट्टान हवा से स्थिर रहती है, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग निंदा और स्तुति से अचल रहते हैं। जो कृतज्ञ होता है उसे कष्ट नहीं होता। अच्छा करने पर अपना दिल लगाओ, इसे बार बार करो और तुम आनंद से भर जाओगे। जब इच्छाएं कम होती हैं तो मन प्रसन्न होता है। जब तृष्णा समाप्त होती है तब शांति होती है। अपनी गलतियों को सुधारने के 3 तरीके हैं। हम व्यवहार से बदल सकते हैं, हम समझ से बदल सकते हैं, हम दिल से बदल सकते हैं। जो हम कभी करेंगे उनमें से अपने दुखों को दूर करना सबसे कठिन काम है। मूर्ख अज्ञानी लोग लापरवाह जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक चतुर व्यक्ति अपने ध्यान को अपनी सबसे कीमती संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखता है। एक वृक्ष एक अद्भुत जीवित जीव है जो सभी जीवित जीवों को आश्रय, भोजन, गर्मी और सुरक्षा देता है। यह उन लोगों को छाया भी देता है जो इसे काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते हैं। मनुष्य का मन पवित्र होगा तो उसका परिवेश भी पवित्र हो जाएगा। शक करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक जहर है जो दोस्ती और सुख को तोड़ देता है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वे सुख और दुख, यश और अपमान, प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि की भावनाओं से अविचलित रहेंगे। हर दिन एक नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जिस क्षण आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए।